وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان اللہ. بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمام حضرات ذوق و شوق سے بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، کافی دیر سے آپ حضرات انتظار کر رہے ہیں، صبح کاموں پر بھی جانا ہے. میں اس روحانی محفل میں جو محترم حاجی محمد انور لنگڑیار اپنے گھر پر ہر ماہ منعقد کرتے ہیں، یہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید ولایت حسین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان نظر ہے، اور ان کے لخت جگر پیر سید منور حسین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا فیضان نظر اور جو روحانی طور پر بھی یہاں موجود ہیں، یہ محفل انہی کے زیر سایہ، انہی کی زیر صدارت، انہی کی زیر سرپرستی ہر ماہ منعقد ہوتی ہے. ہم یہاں پر ان سے فیوض و برکات حاصل کرنے اور ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے بالفعل حاجی انور لنگڑیار جو ان کے مرید خاص ہیں یہاں پر تشریف لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سید منور حسین شاہ بخاری مدد العالیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر دراز فرمائے. آمین ثم آمین. ان کا سایہ ہم پر دادیر قائم اور دائم فرمائے، آمین. اور ان کا اور آل رسول کا اور اہل بیت اطہار
से हमें वालिहाना मोहब्बत और अकीदत अता फरमाए। आमीन। तबारक व तआला हमें उनके फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन। आज ये आशूरा मुहर्रम के सिलसिले में ये महफिल मुनाकिद की गई है। अहले बैत अतहार का ये वाक़या ऐसा वाक़या है कि जिसे इस मुख्तसर से वक़्त में आदमी बयान नहीं कर सकता। जो आया करीमा मैंने आप के सामने तिलावत की है, इस आया करीमा का तर्जुमा और चंद तफसीरी फ़वाइद अपने शकिस्ता अल्फाज में आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ बयान करने की, मुझे और आपको हक़ सुनकर हक़ कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग मेरी राह में अपनी जान कुर्बान करते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम उनकी जिंदगियों को समझ नहीं सकते, शऊर नहीं रखते तुम। बेशक। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस आया करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वला तक़ूलू, कि ना कहो, जो मेरी राह में अपनी अजीज तरीन जानों को कुर्बान कर चुके हैं उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, मत कहो। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें शऊर नहीं है उनकी जिंदगियों को समझने की। तुम्हारे अंदर वो शऊर ही नहीं तुम्हारे अंदर। इस आया करीमा में अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्हें तुम मुर्दा ना कहो। सुभान अल्लाह। हो सकता है कि कोई शख्स जबान से उनको मुर्दा ना कहता लेकिन दिल में मुर्दा तस्वुर करता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक और आया करीमा नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पहली आयत में फरमाया उन्हें मुर्दा मत कहो। दूसरी आयत अल्लाह ने फरमाया कि उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, दिल में ख्याल भी ना लाओ कि जो मेरी राह में अपनी अजीज तरीन जानों को कुर्बान कर बैठे हैं उन्हें तुम दिल में उनका वहम और गुमान भी ना लाओ। तो फिर अगर वो मुर्दा गुमान ना लाए तो फिर वो है क्या? फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और अपने रब के पास उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह, और पीते भी हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया फरीहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, और अल्लाह के फजल से जो उन्हें दर्जा और मर्तबा मिला है उस पर वो खुश भी हैं। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों और दोस्तों, आप अंदाजा करें कि कुरान करीम की इन दो आयात से ये बात साबित हुई कि जो अपनी अजीज तरीन जानों को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, अल्लाह ने फरमाया ना तो उनको जबान से मुर्दा कहो और ना दिल में गुमान करो कि वो मर गए हैं, बल्कि अल्लाह फरमाता है वो जिंदा हैं और तुम उनकी जिंदगियों को समझ भी नहीं सकते और अल्लाह के पास उनको रिस्क दिया जाता है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान की इन दो आयात से साबित हुआ कि शहीद जिंदा है। बेशक। मोहब्बत वाले ने क्या शेर कहा है, खूब शेर कहा है। फरमाते हैं, काफिर है जो मुनकिर है हयाते शुहदा का, अल्लाह। काफिर है जो मुनकिर है हयात
मातम नहीं करते। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदाओं जावेद का मातम नहीं करते। जिनके मर गए हैं वो मातम करें, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। अल्लाह। मातम करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत। माशाअल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बता दिया हमें कि जो अपनी अजीज तरीन जानों को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो और दिल में भी ख्याल ना लाओ। अब आप देखें कि जो शहीद है उसकी रूह उसके जिस्म से निकलती है या नहीं। जब शहीद होता है तो उसकी रूह भी उसके बदन से निकलती है और उन शुहदा को कब्रों में भी दफन किया जाता है और उन्हें शहीद हुए हजारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन कुरान का ये कयामत तक ये फैसला है कि जो मेरी राह में अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं उन्हें हजारों साल गुजर चुके लेकिन उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना। सुभान अल्लाह। ये बात इसलिए कही कि बाद लोग ये कहते हैं हम अहले सुन्नत को कि तुम कहते हो तुम्हारे नबी हयात हैं, अगर तुम्हारे नबी हयात हैं तो क्या तुमने जिंदा नबी को कब्र में दफन कर दिया? तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों याद रखो कि मैं उनसे ये पूछता हूं कि क्या शहीद वो जिंदा नहीं है? अगर वो कहते हैं नहीं है तो फिर वो कुरान के मुनकर हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि वो जिंदा हैं और वो कहता है वो जिंदा नहीं है, कुरान के मुनकर हैं और जो कुरान का मुनकर है वो काफिर है। और याद रखो अगर वो कहते हैं जिंदा हैं तो फिर जब वो शहीद जिंदा हैं तो क्या उनकी कब्रों को हमने दफन नहीं किया? जो वो कहते हैं कि क्या तुमने जिंदा नबी को जो है दफन कर दिया? तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों अगर वो बताएं कि वो जिंदा नहीं है और तो कुरान के मुनकर हैं और अगर जिंदा हैं तो क्या शुहदा की लाशों को हम दफन नहीं करते हैं? तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों याद रखो हमारा ये ईमान है कि शहीद भी जिंदा हैं, अल्लाह के वली भी जिंदा हैं, बेशक अंबियाए कराम भी जिंदा हैं, बेशक और सालिहीन और मोमिनीन भी जिंदा हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आप देखें कि जो शहीद है ये शहादत जो अपनी जान को कुफ्फार के साथ दुश्मन के साथ लड़ते हुए अपनी अजीज तरीन जान को कुर्बान करता है, ये जिहाद असगर है। इसी अल्लाह ने फरमाया ये जिहाद असगर छोटा जिहाद। और जो आदमी अपने नफ्स के साथ जिहाद करता है, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करता है, अल्लाह की बारगाह में रियाजत करता है, अल्लाह के वली जो हैं अपने नफ्स के साथ जो जिहाद करता है वो जिहाद अकबर है। तो आप अंदाजा करें कि जो जिहाद असगर करने वाला जिंदा है तो जिहाद अकबर करने वाला किस तरह होता है? सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों हमारा ईमान है कि नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, मोमिनीन तमाम जिंदा हैं। बेशक मेरे बुजुर्गों और दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हमें बता दिया, याद रखिए कि जब शहीद के बदन पर तलवार चलती है, खून का कतरा जमीन पर गिरता है तो उसे दीदार इलाही नसीब होता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाक, क्या बात। और शहीद के बदन पर जितने भी जख्म आए तलवारों से, नेज़ों से, जितने भी घोड़े उसके बदन को रोंदते चले जाएं लेकिन उसे कोई दर्द और तकलीफ नहीं होती। सुभान अल्लाह। आप एक शख्स था, उसने अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, उनसे एक शख्स ने सवाल किया कि हजरत ये बात अकल में नहीं आती कि जिस्म पर जख्म आए और इंसान को दर्द और तकलीफ ना हो। तो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कुरान करीम से उनको सूरह यूसुफ का वाक़या सुनाया कि मिस्र की औरतें ज़लीखा के घर पर मेहमान हैं और खाना खाने के बाद ताना दे रही हैं कि तू शहजादी है, यूसुफ बुढ़ा है, गुलाम है, एक गुलाम पर तू आशिक हो गई है।
तो ज़लीखा ने कहा कि अगर तुम मेरे यूसुफ को एक नजर देख लो तो फिर कभी तान में जबान ना खोलो। सुभान अल्लाह। औरतों ने कहा कि हम तेरे यूसुफ को देखना चाहती हैं। तो जब कुरान फरमाता है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की औरतों के सामने आए, उनके हाथों में सेब थे और सेब काटने के लिए छुरियां थी उनके पास। कुरान फरमाता है फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उसके जमाल में ऐसे महव हुई कि उन्होंने बजाय सेब काटने के अपनी उंगलियां काट दी और उन्हें कोई तकलीफ भी ना हुई और कहने लगी ये तो कोई जिन से बशर से नहीं बल्कि ये तो अल्लाह का कोई मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता नजर आता है। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करें कि मिस्र की औरतों ने हाथ काट लिए मगर उनको कोई दर्द और तकलीफ नहीं हुई। वजह क्या थी कि सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाल में महव मुस्तगरिक थी तो उनकी उंगलियां कट गई मगर उन्हें दर्द और तकलीफ नहीं हुई। और जब खालिक यूसुफ सामने हो तो फिर दर्द और तकलीफ कैसे हो सकता है। जब शहीद के जिस्म पर तलवार चलती है तो उसे दीदार इलाही नसीब होता है। सुभान अल्लाह। घोड़े टैंक उसके बदन को रोनते चले जाए उसे कोई दर्द और तकलीफ नहीं होती। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मिस्र की औरतें हैं, अरब के मर्द हैं, उधर उंगलियां हैं इधर सर हैं, उधर उंगलियां कट रही हैं इधर सर कटाए जा रहे हैं। कटना बगैर इख्तियार के हो और कटाना बिल इख्तियार है। कट जाना कोई बड़ी बात नहीं और कटाना मुश्किल है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपनी उंगलियां काट ली। अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखती तो अपने दिल काट कर रखती। सुभान अल्लाह। शहीद जब जन्नत में जाएगा और जन्नत के मेवे खाएगा और वहां तरह तरह की जो है लजीज नेमतें खाएगा, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगा कि मौला मुझे तेरी जन्नत में लज्जत नहीं आई। परवरदिगार आलम फरमाएगा कि ये मेरी राह में जान कुर्बान करने वाले, मेरी जन्नत में किस चीज की कमी है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तू ख्वाहिश कर तुझे जन्नत में मिलेगी। शहीद अर्ज करेगा कि मुझे मौला वो लज्जत जो दुश्मन की तलवार की दहार के नीचे मैदान जंग में मिली थी वो नहीं मिलती। मेरी ख्वाहिश है कि सुम्मा उक़या, मुझे फिर जो है जिंदा किया जाए, सुम्मा उक़तुल, फिर मैं तेरी राह में कत्ल किया जाऊं, सुम्मा उक़या, फिर जिंदा किया जाऊं, सुम्मा उक़तुल। यानी मुझे वो लज्जत जो मैदान जंग में दुश्मन की तलवार की दहार से मिली थी वो नहीं मिलती, क्योंकि तलवार की दहार में मैदान जंग में जब दुश्मन की तलवार शहीद के बदन पर चलती है तो उसे दीदार इलाही नसीब होता है। सुभान अल्लाह। लगता है कि मुझे वो लज्जत जो है चाहिए। मैं चाहता हूँ बार बार मुझे जो है जिंदा किया जाए और तेरी राह में कत्ल किया जाए। सुभान अल्लाह। और दोस्तों याद रखें कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो करबला के उस अजीम शहीद की याद ताज़ा हो जाती है कि जिसे देखकर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मुझे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। और फरमाते थे कि फातिमा हुसैन को रोने ना दिया करो, इसके रोने से मुझे तकलीफ होती है। और जिसका माँ की गोद में रोना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत का बायस था। जब कूफा वालों ने, जिन्होंने अपनी जान माल कुर्बान करने का यकीन दिलाया और इब्ने ज़ियाद की धमकियों से मरऊब होकर इमाम आली मकाम का साथ छोड़ दिया और करबला के तपते हुए सहरा के अंदर जब उन्होंने बेवफाई की और मज़लूमियत के साथ जब नवासाए रसूल शहीद हुआ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अजियत और तकलीफ पहुंची होगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप अंदाजा करें कि ये उनकी दावत पर गए थे। जब अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, यजीद तख्त नशीन हुआ, वो इस काबिल नहीं था
کہ इमाम आली मकाम उसकी बैत करते क्योंकि वो फासिक व फाजिर था, ऐसे काम करता था जो शरीयत मुतहरा के खिलाफ थे। आपने मक्का मुकरमा में आ गए कि चलो मक्का मुकरमा में रहकर हम अल्लाह की याद में अपनी जिंदगी बसर करेंगे, क्योंकि मक्का के अंदर लड़ना झगड़ना मना है। लेकिन जैसे ही आप मक्का में पहुंचे, कोफा वालों की तरफ से खुदूद और चिट्ठियां आनी शुरू हो गई और उन्होंने जान माल कुर्बान करने का यकीन दिलाया और कहा कि हम आपके मानने वाले हैं, हम आपके भाई इमाम हसन के मानने वाले हैं, हम हजरत अली के मानने वाले हैं। और मुहिब्बान अहले बैत अपने आप को कहते थे। दूसरी गज़वात के अंदर, जंगों के अंदर मुसलमानों की लड़ाई हुई कुफार के साथ, लेकिन यहाँ पर मारने वाले भी अपने आप को मुसलमान कहलाते थे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम आली मकाम ने उनके जो खुतूत चिट्ठियां आई, इस पर भी नहीं आपने अपने चचाजाद भाई को भेजा और लोगों ने उनके हाथ पर बैत की। थोड़े से अरसे में 40,000 अफराद ने बैत कर ली। उनकी चिट्ठी आने पर आप रवाना हुए, क्योंकि नबी करीम ने तो बचपन में ही फरमा दिया था कि मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद हो गया। तकदीर आपको कशां कशां करबला लिए जाती थी, आप भी पीछे नहीं हटे। और मुहर्रम की 7 तारीख से उन कूफा वालों ने आप पर और आपके अहले खाना पर पानी भी बंद कर दिया। आप अंदाजा करें कि ये 82 नफूस थे, 72 आदमी थे और 10 औरतें थीं, और इनका मुकाबला करने के लिए 22,000 का लश्कर आ चुका था। इसके बावजूद भी उन्होंने मुहर्रम की 7 तारीख से आप पर पानी बंद कर दिया। और इब्ने जियाद ने कहा, शायर कहता है, हाकिम का ये हुक्म था कि पानी बशर पिए, हाकिम का ये हुक्म था कि पानी बशर पिए, घोड़े पिए, ऊंट पिए, अहले हुनर पिए, सब पिए, चरिंदो परिंद पिए, मना तुम न कीजियो, मगर एक फातिमा के लाल को पानी न दीजियो। उन जालिमों ने मुहर्रम की 7 तारीख से आप पर पानी भी बंद कर दिया। और जब मुहर्रम की 10 तारीख आई, जुम्मा का दिन था, आपके दोस्त अहबाब ने एक एक करके, आपने अपने साथियों को कहा भी कि तुम वापस चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं और मेरे खून से इनकी प्यास बुझ जाएगी और तुम वापस चले जाओ। लेकिन आपका एक एक साथी कह रहा था कि अगर हम आपको इस तरह दुश्मनों के हवाले कर गए तो कल नाना जान को जाकर अपना क्या मुंह दिखाएंगे। नाना जान फरमाएंगे, नबी करीम फरमाएंगे कि तुमने अपनी जानों को मेरे बेटे हुसैन से अजीज जाना और उन्हें दुश्मनों के हवाले कर गया है। हम परवाना वार एक एक करके आप पर अपनी जानें कुर्बान करेंगे। मेरे दोस्तों, आपके 50 रुफका एक एक करके जामे शहादत नोश कर जाते हैं। सैयदा ज़ैनब अपने महर माँ को लिए खड़ी है। मोहम्मद औन आपके भांजे, जब सैयदा ने कहा कि इमाम मेरे बेटे 2 ही बेटे हैं, इनको भी इजाजत दीजिए, ये भी आप पर कुर्बान होना चाहते हैं। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि सैयदा मुझ पर जुल्म सितम ना ढाओ, ये फूल जैसे बच्चे मेरे साथ इसलिए नहीं आए थे कि मुझसे कटने और मरने की इजाजत तलब करेंगे। सैयदा ने फरमाया कि भैया क्या तुम मेरे इन 2 फूलों का नजराना कबूल नहीं करोगे तो मैं अपनी माँ फातिमा ज़हरा को कल क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगी। मेरे ये 2 फूल हैं, इनको कबूल कर लो, अगर ज्यादा होते तो वो भी आप पर कुर्बान कर देती। अरे ये कैसे सब्र वाली माएँ थी। बाहर देखती हैं तो अजीजों की लाशें पड़ी हैं, दूर देखती हैं तो दुश्मनों की तलवारें और नेज़े हैं, और फिर भी ये सजदे में सर रख कर कहती हैं, मौला जो तेरी रजा है वो हमारी रजा है। और दोस्तों, आप उनके जुल्म और सितम का इससे अंदाजा लगाएं कि आपके पास एक दूध पीता बच्चा था, अली असगर, इमाम अली असगर। सैयदा ने कहा कि इमाम
ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ دودھ پیتے بچے بھی ہیں. اس دودھ پیتے بچے کو آپ اپنی گود میں لے جائیں. یہ روتا ہے تو اس سے رویا نہیں جاتا، اور میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اور اگر اس نے روتے روتے میری گود پہ جان دے دی تو ساتھ میری بھی جان نکل جائے گی. اے امام، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، اور یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. انہیں نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے دودھ پیتے بچے بھی ہیں. آپ ان کو لے جائیں، اور شاید کسی کو ترس آ جائے اور اس کے حلق میں 2 بوند آپ کی ٹپکا دے. امام عالی مقام نے کہا کہ سیدہ، مجھے ان بدبختوں سے کوئی امید تو نہیں، لیکن تمہاری یہ آرزو اور خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں. آپ گئے اور کہا ظالموں، میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا. یہ دودھ پیتا بچہ، بیویوں سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی. تم میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، اس کے حلق کے اندر 2 بوند آپ کی ٹپکا دو. ایک ظالم شکی حرملہ بن طاہر، اس نے جو ہے ظلم کا تیغ جو ہے باندھ کر نشانے پر مارا. امام علی اصغر کے حلق میں بے بس ہو گیا. آپ نے اس گرتے ہوئے خون کو آسمان کی طرف اچھال کر کہا کہ مولا، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوں تو تیری راہ میں ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جاؤں. آپ نے فرمایا، اے مولا، جو قوم تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ، تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے، اسے تجھے ہی گواہ بناتا ہوں. اللہم اشہدک علی ہؤلاء القوم. کہا کہ میں کل قیامت کے دن اسی طرح جاؤں گا کہ میری داڑھی پر علی اصغر کا خون ہوگا. جب آپ امام علی اصغر کی لاش کو لے کر آئے، بیویوں کو خیال تھا کہ کسی کو ترس آ گیا ہوگا، لیکن جب بیویوں نے بھی اس بچے کی لاش کو کٹے پھٹے دیکھا تو ان سے نہ رہا گیا. اے زمین کربلا، یہ تو بتا کیا ہو گیا. اے زمین کربلا، یہ تو بتا کیا ہو گیا. بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے دردناک واقعات ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، بیان بھی نہیں کر سکتا. امام عالی مقام نے بھی تمام رفقا کی، عزیزوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کی شہادت کے بعد آپ نے بھی اپنے سر کو آپ تلواروں سے، نیزوں سے چھلنی تھے، اور اس کے باوجود بھی کہا کہ ظالموں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور مجھے پہلے میں پانی سے وضو کرتا تھا، آج میں نے خون سے وضو کیا ہے. مجھے اپنی بارگاہ میں جو ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. جمعے کا دن ہے، لوگوں نے نماز پڑھنی ہوگی. اور آپ نے اپنے سر کو زمین پر جھکایا، کہا کہ مولا، شکر ہے کہ یہ سر اب بھی جھکا ہے، تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، کوئی رہے سجدے میں پڑا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. اے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. اے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر سال کربلا کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور امام عالی مقام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب تم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور نماز کے اندر مشغول ہو جانا.
آج ہم جب اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں تو یہ پیغام ہے کہ ہمیں ان سے جب محبت ہے، ان سے عقیدت ہے، تو ہمیں نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تم پر اپنے پرائے یگانے بگانے دور ہو جائیں تو تم پریشان نہ ہو، صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور نماز کے اندر مشغول ہو جانا۔ نماز چونکہ یاد خدا بندی ہے، رحمت خدا بندی ہے، جب بندہ نماز کے اندر مشغول ہوتا ہے، اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، تو پھر کون سی مصیبت کون سی پریشانی رہ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو جب پریشانیاں مصیبتیں پریشانیاں دکھ درد آئیں تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام عالی مقام اور اہل بیت کے ساتھ محبت و عقیدت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔